Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good affairs. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, so today's topic is antiviral agents. Antiviral agents में हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो डिफरेंट वायरसेस के अगेंस्ट जो हैं वो एक्टिव होती हैं. लाइक हर्पीस के अगेंस्ट कौन सी ड्रग्स हैं, HIV वायरस के अगेंस्ट कौन सी है, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट कौन सी है, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट कौन कौन सी है. ठीक है, हर्पीस वायरस के अगेंस्ट एसाइक्लोविर, जेनसाइक्लोविर एंड फॉस्कारनेट है. ठीक है, HIV में हमारे पास कुछ फ्यूजन इनहिबिटर्स होंगे, प्रोटीज इनहिबिटर्स होंगे, इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स लाइक न्यूक्लियोसाइड्स एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड्स होंगी, और कुछ हमारे पास इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर्स होंगे. ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट ड्रग्स हैं उनमें एमेंटाडीन एंड ज़नामिविर है. और फिर हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस की दो अलग लिस्ट हैं, लेकिन इधर इन्हें कुछ ड्रग्स लगती हैं. ये ऐसे SQ भी आता होता है कि इन लिस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस ड्रग्स एंड हेपेटाइटिस सी वायरस ड्रग्स. खैर, इनकी जो ड्रग्स हैं इनमें आता है इंटरफेरॉन A, लेमिवुडीन, बोसिप्रिविर, सोफोबुविर और रिबाविरिन. ठीक है, फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंटी हर्पीज़ ड्रग्स. ठीक है, एंटी हर्पीज़ ड्रग्स में हमारे पास एसाइक्लोविर सबसे पहले है. एसाइक्लोविर में हमारे पास जो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इट इज़ एन गुआनिसिन डेरिवेटिव. एसाइक्लोगुआनिसिन आप कह सकते हैं. ये हमारे पास गुआनिसिन का एनालॉग है. ये एक्टिव है हमारे पास क्योंकि ये एंटी हर्पीस ड्रग है. तो ऑब्वियसली हर्पीस सिम्प्लेक्स 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस और आपका वेरिसुला ज़ोस्टर वायरस के अगेंस्ट पे एक्टिव है. ठीक है, शुरू में ये इनएक्टिव होता है व्हेन यू एडमिनिस्टर इट इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट. ठीक है, इसको एक्टिव करने के लिए वायरस ही अपना एक एंजाइम सिक्रीट करता है, वायरल काइनेज, जिसमें हमारे पास थाइमिडीन काइनेज होता है बेसिकली, जो इस ड्रग को एसाइक्लोविर को एक्टिव करता है. ठीक है, अब हमारे पास होता है इस तरह से, जब ये ड्रग वायरस के एंजाइम से एक्टिव हो जाती है तो ये क्या करती है कि वायरस के जो DNA पॉलीमरेज है उसके लिए एक्ट करती है एज अ कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट. और इसके अलावा ये जो वायरल DNA है उसमें इनकॉर्पोरेट करके चेन टर्मिनेशन भी करवाती है. ठीक है, अब हमारे पास, मैंने आपको बता दिया, आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो ड्रग है साइक्लोविर, इसको एक्टिवेशन के लिए वायरस के एंजाइम की ही ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो अगर वायरस का एंजाइम नहीं बन पाता उसके ख़िलाफ़ जो है लाइक म्यूटेशन का हो जाती है उस जीन में जो वायरस का ये एंजाइम थाइमिडीन काइनेज बना रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास फिर ये एंजाइम नहीं बनेगा जिसकी वजह से ये ड्रग एक्टिवेट नहीं होगी और इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो इन स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ इस तरह से इस ड्रग की रेजिस्टेंस होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो साइकिल है इसमें मुख्तलिफ आपका जो मेजर साइट्स हैं एंटीवायरल ड्रग के एक्शन की वो मैं आपको बता दूँ. पहले हम इसी ड्रग को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको इसके फार्माकोकाइनेटिक्स बताती हूँ. ठीक है, तो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स इस तरह से है कि दिस ड्रग इज़ यूज टॉपिकली ऑरली या इंट्रावीनसली. शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, रीनल एक्सक्रीशन होती है. इसकी जो डोजेज है वो हम कम कर देते हैं इन केस के अगर रीनल इम्पेयरमेंट हो जाए पेशेंट में. ठीक है, फिर इसकी क्लिनिकल यूज़ ये है कि ऑरली जब हम एसाइक्लोविर को देते हैं तो इट इज़ यूज टू ट्रीट म्यूकोक्यूटेनियस या जेनिटल हर्पीस लेयंस. ठीक है, इसके अलावा ये एड्स में प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी यूज़ होती है. GIG डिस्ट्रेस और हेडेक्स जो है वो हो सकता है एज अ टॉक्सिसिटी आप कह सकते हैं. ठीक है, और जब आप ऑरली देते हैं. ठीक है, फिर इंट्रावीनसली अगर हम देते हैं इस ड्रग को तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंसेफेलाइटिस को ट्रीट किया जा सकता है या नियोनेटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है. ऑरल में हमने देखा था म्यूकोक्यूटेनियस या जेनिटल हर्पीस लेयंस को, इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे एड्स में प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे ये दिया जाता है. ठीक है, इन चीज़ों को ट्रीटमेंट में दिया जाता है ऑरली. ठीक है, और इंट्रावीनसली इट इज़ गिवन इन न्यूनेटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन और इंसेफेलाइटिस. ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके ये हैं कि इससे डिलीरियम हो सकता है, ट्रीमर, सीजर्स, हाइपरटेंशन और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है. ठीक है, देन हमारे पास कुछ और ड्रग्स हैं जो कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसुला ज़ोस्टर वायरस को के इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, जिसमें हमारे पास सब एक है वेलासाइक्लोविर. ठीक है, वेलासाइक्लोविर भी हम यूज़ करते हैं हर्पीस जेनिटैलिस या फिर हर्पीस ज़ोस्टर में. ठीक है, ये हमारे पास इस एसाइक्लोविर ड्रग की ही एक प्रो ड्रग है जिसे हम क्या कहते हैं, वेलासाइक्लोविर. ठीक है, इसका बेसिकली लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एसाइक्लोविर की निस्बत, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है. और प्लाज्मा लेवल्स जो है इसके 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू एसाइक्लोविर. ठीक है, देन एक और ड्रग है